वचन की ओर जाने से पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं जो मेरे साथ घटी थी, और उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। ध्यान देकर सुनना। मेरे ख्याल से 2 साल पहले मैं नागपुर में गया था एक सेमिनार के लिए। जब मैं नागपुर में गया, वो सेमिनार दिन भर का था, तो मैं उपवास में था दिन भर। मैंने कुछ खाना नहीं खाया था। मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ था। ध्यान देकर सुने। मैं उपवास में था, दिन भर मैंने कुछ खाना नहीं खाया था, और शाम के वक्त जब उपवास खोलना था, शाम के वक्त जब हम डिनर के लिए बैठे, खाने के लिए बैठे, तो मैं और मेरा एक दोस्त खाने के लिए हम आमने सामने बैठे थे। जैसे खाना हमारे सामने आया, हमने प्रार्थना की और खाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं आनंद से खा रहा था। खाने की शुरुआत मैंने की और मैं अपना अपना खा रहा था। मेरा जो दोस्त मेरे सामने बैठा था, उसने मुझे कहा कि सर, खाने में नमक थोड़ा ज्यादा है। बोलो, क्या कहा उसने? खाने में नमक थोड़ा ज्यादा है। मैंने उसे कहा, नमक बराबर है, तुझे भूख नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? मैंने उसे कहा, खाने में नमक बराबर है, भूख तुझे नहीं है। मैं भूखा था ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका पेट ऑलरेडी भरा था, तो अच्छा खाना होने के बावजूद भी उसको नमक ज्यादा लग रहा था। समझ में आ रहा है कुछ? भोजन का आनंद लेने के लिए पेट खाली होना चाहिए। भोजन का अगर आनंद लेना है ना, तो पेट क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। वैसे ही वचन का आनंद लेने के लिए मन खाली होना चाहिए। अगर मन भरा हुआ हो तो वचन आपको समझेगा भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगेगा। पर जब मन को आप पूरी रीति से खाली कर दो, तो आपको पता है आनंद आएगा वचन सुनने में। आमीन। तो वचन की ओर जाने से पहले अपने मन को खाली कर दो। हालेलुया। जितना भी कचरा भरा पड़ा है ना दिन भर का, वो सब निकाल के फेंक दो। क्योंकि सुबह से लेकर हम खुद मोबाइल को उठाते हैं और शाम तक उसमें ही लगे पड़ते हैं, और आपको पता है सारे कचरे को हमने भर लिया होता है। अब ये वक्त है कि उस सारे कचरे को हम निकाल कर फेंके और परमेश्वर के जीवित वचन के लिए हम जगह बनाए। आमीन। खुद को खाली कर दो, सारे विचार भूल जाओ। घर में क्या हो रहा होगा कुछ भी नहीं, मन में से सारी चिंताओं को छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। आमीन। वचन की मिठास आपको तभी लगेगी जब आपका मन खाली होगा, और जब मन खाली होगा ना, तो परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा उसको भरेगा। आमीन। सबको मेरी भाषा समझ में आ रही है आखिरी तक? ओके। तो विश्वास रखें कि आज रात परमेश्वर हम सभी से बात करेगा। आमीन। तो मन को खाली कीजिए, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सीधा वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास रखता हूं कि यह समय आपकी ओर से है। प्रभु पिता, आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। केवल आवाज मेरी हो प्रभु, शब्द आपके हो। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए पिता। आने वाला वचन हम सभी के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। मैं खुद भी आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं प्रभु। उन गहरी बातों को हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए जो आज तक हमने नहीं सुनी, जो आज तक हम हमारे लिए आपने रखा है, वो मानना आज हम प्राप्त करें, ऐसा होने दीजिए पिता। आने वाला वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बने। मैं घटूं, आप बढ़े, आपके नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। हम सभी लोग यहाँ पर एक आभार स्तुति मीटिंग के लिए आए हैं। जो सर हैं, उनके परिवार में परमेश्वर ने जो काम किए हैं, आज तक बहुत काम किए हैं। ये तो एक अवसर है कि जिसमें से उन्होंने एक चुना है, पर प्रभु तो रोज हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। हाँ, रोज काम करता है, पर हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। आपको पता है, परमेश्वर की आभार मानने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए बहुत बड़े कारण की आवश्यकता नहीं है। छोटे से कारण के लिए भी आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। भजनकार भजन संहिता में कहता है, दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैं रात को सो गया और फिर उठ गया, ये तेरी कृपा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? भजनकार कहता है दाऊद, हे प्रभु, मैं रात को सो गया और फिर जाग उठा, ये तेरी महाकरुणा है। आमीन। तो उसकी स्तुति करने के लिए घर बनाना जरूरी नहीं है,
कि बड़ा घर मिल जाए तो आभार स्तुति करेंगे, गाड़ी मिल जाए तो आभार स्तुति करेंगे, नौकरी मिल जाए तो आभार स्तुति करेंगे, चंगाई मिल जाए तो आभार स्तुति करेंगे। अरे दाऊद कहता है मैं सो गया और जाग उठा क्योंकि ये तेरी महाकरुणा है। हालेलुया। अगर सोते सोते मर जाता, नहीं उठता तो क्या करता? प्रभु सोया था, तूने उठा लिया, ये तेरी महाकरुणा है। आमीन। तो आभार स्तुति करने के लिए ना सुबह उठ भी जाओ ना, फिर भी प्रभु की आभार स्तुति हो सकती है। आमीन। बड़ी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताएं, गाड़ी से भी बढ़कर आपका प्राण है, घर से भी बढ़कर आपका प्राण है, पैसों से भी बढ़कर आपका प्राण है, नौकरी से भी बढ़कर आपका प्राण है, सोने चांदी से भी बढ़कर आपका प्राण है। आपको पता है परमेश्वर गाड़ी बंगले से कहीं अधिक आपके प्राणों की रक्षा करता है। हालेलुया। तो इसलिए दाऊद कहता है मैं रात को सो गया और फिर जाग उठा, ये तेरी महाकरुणा है। आमीन। क्योंकि तूने मेरे प्राणों की रक्षा की प्रभु, और इसलिए तो मैं जी उठा। आमीन। तो प्रभु की आभार स्तुति करने के लिए सबसे बड़ा कारण है कि परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आमीन। हालेलुया। ये आपको पता है इस पूरी बाइबल में ये दाऊद नाम का जो व्यक्ति है ना, बहुत अद्भुत व्यक्ति है। हालेलुया। इसने परमेश्वर के उपकारों को बहुत करीब से जाना। उपकार हर एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं, जानते बहुत कम लोग हैं। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर बहुत सारे लोगों पर उपकार करता है, हर व्यक्ति पर उपकार करता है, पर उसको जानते बहुत कम लोग हैं, मानते बहुत कम लोग हैं, उसका एहसास बहुत कम लोगों को है। 10 कोढ़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। बाइबल वचन कहता है केवल एक ही वापस आया, बाकी 9 चले गए। उपकार भूल गए, 9 लोग भूल गए, केवल एक व्यक्ति वापस आया। आज भी वैसी परिस्थिति है। उपकार तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति पर करता है, पर धन्यवाद कुछ ही लोग देते हैं। उपकार परमेश्वर सारे जगत पर करता है, पर उसकी आभार स्तुति बहुत कम लोग करते हैं। आपको बताएं, दाऊद के समान बने। दाऊद जो कहता है कि प्रभु मैं सो गया और जाग उठा, ये तेरी महाकरुणा है, ये तेरे उपकार है, और वो प्रभु की आभार स्तुति करता है। आमीन। दिन में 7 बार करता था। बोलो कितने बार? 7 बार। हम 7 मिनट भी नहीं करते। हम पूरे दिन में 7 मिनट भी नहीं करते। वो दिन में कितनी बार करता था? 7 बार। हालांकि वो राजा था। बोलो क्या था? राजा। अरे बाप रे, हम तो सेनापति भी नहीं है, फिर भी 7 मिनट नहीं करते। वो तो राजा था, फिर भी कितनी बार करता था? 7 बार। आपको पता है हर 2 घंटे में उसको याद आती थी, परमेश्वर तूने मुझे अब तक संभाला। हालेलुया। घुटनों पर आता था और प्रभु को धन्यवाद देता था। आमीन। जो कुछ उसके जीवन में होता था ना, उसको लगा कि मुझे आभार स्तुति करनी। दिन में 7 बार प्रभु की महिमा करता था। हालेलुया। सीखो उसके पास से कुछ। आभार स्तुति कैसी की जाती है, परमेश्वर की महिमा कैसे की जाती है, प्रभु को धन्यवाद किस रीति से दिया जाता है। छोटे छोटे कामों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता था। आमीन। हालांकि हमारे जीवन के लिए वो छोटे काम है। अभी एक मुझे बात बताइए, ध्यान देकर सुने। रात को सोना और सुबह उठना, ये छोटा काम है या बड़ा? बोलिए। कैसे बड़ा? कैसे बड़ा? आपके लिए तो घर बनाना बड़ा है, नौकरी मिलना बड़ा है। आज तक कभी आभार स्तुति की है? प्रभु ये आभार स्तुति मीटिंग रखी है क्योंकि रात को मैं सोया और दिन में जाग उठा? नहीं। जब परमेश्वर 20 लाख का बंगला देगा तो आभार स्तुति होगी, क्योंकि ये बड़ा काम है। हमारे नजर में ये क्या है? अरे बोलो ना, बड़ा काम। आपको पता है जो हमारी नजरों में बड़ा दिखता है ना, वो हमारी नजर में बड़ा काम है। आपको पता है सबसे बड़ी कीमत आपके प्राणों की है। हालेलुया। सबसे बड़ी कीमत आपके प्राणों की है। बंगले के लिए प्रभु को धन्यवाद न करे, आपको पता है करे, पर केवल उसके लिए न करे। हालेलुया। गाड़ी ली, परमेश्वर ने अच्छी 4 व्हीलर दी तो प्रभु धन्यवाद। अरे मैं कहता हूं ये 2 व्हीलर जो है ना, इसके लिए भी धन्यवाद दे। 4 व्हीलर के लिए देते हैं ना, ये जो 2 व्हीलर लेकर घूम रहे हो ना तुम, जन्म से कितनी व्हीलर है? 2 व्हीलर। इस पर जो घूम रहे हो ना, इस 2 व्हीलर के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। सबसे महंगी गाड़ी ये है। हालेलुया। हाँ, हम कार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, 4 व्हीलर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, वो 4 पहिए की गाड़ी नहीं, ये 2 पहिए की गाड़ी सबसे महंगी है। हालेलुया। अगर झूठ लगता हो तो डॉक्टर के पास जाइए। किसके पास?
अगर आपका एक दांत गिर जाए, डॉक्टर को कहना डॉक्टर ये दांत बिठा देना, कितने हजार लेगा? अरे बोलो कम से कम कितना लेगा? कोई डॉक्टर है यहां पर? कम से कम 10,000। बोलो कितना? अरे बोलो कितना? एक दांत का कितना? खुदा ने कितने दांत दिए हमें? कितने? सच में? तो लाखों की प्रॉपर्टी कहां है? अरे बोलो लाखों की प्रॉपर्टी कहां है? मुंह में 3,20,000 के दांत लेकर घूम रहे हैं हम। हालेलुया। 3,20,000 के केवल क्या लेकर घूम रहे हैं? दांत लेकर घूम रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के बाल गिर जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है नकली बाल बिठाने के लिए, जाता है या नहीं? आपको पता है डॉक्टर जितने भी बाल बिठाएगा ना, गिन गिन के हिसाब करेगा। हालेलुया। आपको पता है अगर डॉक्टर ने इतनी सी जगह पर अगर बाल बिठाए ना तो लाखों रुपए ले लेता है। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे बाल कैसे दिए? मुफ्त में, फुकट। बोलो कैसे दिए? अरे बोलो। तो लाखों की प्रॉपर्टी कहां है? हाँ बोलो कहां है बहनों? हाँ, भाइयों से ज्यादा आपके बड़े बाल हैं, तो उसकी कीमत हमसे क्या है? ज्यादा है। तो समझो दांत और मैंने केवल बालों का हिसाब लगाया है, फिर भी लाख रुपए हो गए, लाखों रुपए हो गए। हालेलुया। आपके हृदय, आपके इस सीने में जो दिल धड़कता है ना, आपको पता है इसकी कीमत नहीं हो सकती। आमेन। जो परमेश्वर ने किडनियां दी है ना, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। जो खून आपके शरीर में बह रहा है ना, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। आपको पता है इस शरीर में ऐसे ऐसे अवयव परमेश्वर ने लगा के रखे हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं रख सकती। आपको पता है करोड़ों की प्रॉपर्टी इस 2 व्हीलर की है। हालेलुया। जो पैदा होने से आज तक इस 2 व्हीलर पर घूम रहे हो ना, आपको पता है ये लाखों की नहीं, ये करोड़ों की नहीं, आपको पता है इसकी कोई कीमत नहीं कर सकता। ऐसी प्रॉपर्टी लेकर घूम रहे और 4 व्हीलर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। किसके लिए धन्यवाद देते हैं? 4 व्हीलर के लिए। अरे क्या 4 व्हीलर के लिए धन्यवाद देना? डीजल डालते हो तो चलती है। 15 साल के ऊपर उसकी वारंटी मिलती? अरे बोलो 15 साल के ऊपर उसकी वारंटी मिलती नहीं। डीजल भरवाना पड़ता है, उसमें ऑयल भरवाना पड़ता है। मुझे बताओ ना, परमेश्वर ने जिस 2 व्हीलर पर आपको रखा है ना, इसको कौन सा डीजल भरवाना पड़ता है? क्या खून बार बार डालना पड़ता है? नहीं। एक बार चढ़ा दिया खुदा ने, वो अभी भी चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं करना पड़ता। आपको पता है परमेश्वर ने यहां पर इस सीने में एक मोटर को लगा रखा है। धक 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 आवाज आती है ना? आवाज आती है ना? हाँ, कुएं में अगर मोटर बिठाई तो 5 साल के बाद वापस निकालना पड़ता है ओरालिंग करने के लिए। खुदा ने पैदा होते ही यहाँ पर एक मोटर बिठा के रखी है। आज मेरी उम्र 42 साल है। आपको पता है 42 सालों से मोटर चल रही है। हालेलुया। एक भी बार निकालनी नहीं पड़ी। अगर निकालेंगे तो गया, अगर निकालेंगे तो गया। आपको पता है कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो जाए तो डॉक्टर पहले क्या चेक करता है? क्या? मोटर चालू है या बंद है? हाँ, कानों में हेडफोन लगाएंगे डॉक्टर, लगाएंगे ना? हाँ, और ऐसा होता है जो हार्ट पर ऐसे ऐसे करेंगे, पहले चेक करते हैं मोटर चालू है या। अगर बंद हुई तो डॉक्टर कहते हैं अब मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि खुदा ने जिस मोटर को बिठाया था वो बंद हो चुकी है। हालेलुया। अरे परमेश्वर, आपको पता है परमेश्वर ने आपकी प्रॉपर्टी करोड़ों में है। आमेन। हाँ, कोई गिन नहीं पाएगा, इतने मूल्यवान परमेश्वर की नजर में आप है। इसलिए आपको पता है हमें खरीदने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं भेजा, हमें खरीदने के लिए उसके इकलौते पुत्र को भेजा गया और उसने अपने लहू को बहाया, तब जाकर हमारी कीमत चुकता हुई है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में से जो सबसे बहुमूल्य था, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उस पुत्र को जब स्वर्ग में से नीचे हमारे लिए भेजा गया ना, तब जाकर हमारी कीमत चुकाई गई है। आमेन। खुद की कीमत करे। बोलो खुद की कीमत करे। केवल घर की कीमत मत करना, केवल गाड़ियों की कीमत मत करना, केवल पैसों की कीमत मत करना, केवल सोने चांदियों की कीमत मत करना। आपको पता है उससे भी बहुमूल्य आप सब है। आमेन। परमेश्वर की नजर में हमारा मूल्य सबसे अधिक है। आमेन। हाँ, इसलिए तो वचन कहता है तूने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, पर खुद का अगर नाश हो गया तो तुझे क्या लाभ? आमेन। ये दाऊद को पता था, ये दाऊद को पता, इसलिए वो कहता है हे प्रभु, मैं रात को सो गया और फिर जाग उठा, ये तेरी महाकरुणा है। आमेन। ये छोटी बात नहीं है। प्रभु मैं सो गया था, सोते हुए मुझे
मैं सांस ले रहा हूं, सोते हुए मुझे नहीं पता चलता मेरा दिल चल रहा है, सोते हुए मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। परमेश्वर पिता, तूने रात भर मुझे संभाला और मेरी सांसें चलने दी, मेरे हृदय को चलने दिया, और इसलिए मैं नया दिन देख पाया। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। हाँ, वो आपके प्राणों की रक्षा करता है। बोलो क्या करता है? प्राणों की रक्षा, क्योंकि आपके प्राण बहुमूल्य है। बोलो क्या है? बहुमूल्य है। आमीन। ऐसा व्यक्ति है ये दाऊद, अद्भुत व्यक्ति है ये दाऊद। और उसी दाऊद के एक भजन से आज एक वचन को हम देखेंगे। आमीन। क्या सब लोग तैयार हैं? आज रात भर वचन को सुनेंगे, तैयार है ना? 2 घंटे तो होने दो, पत्थर उठाएंगे पर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लेना। मुझे यहां से बहुत दूर जाना है, अभी 2 घंटे यहां से ट्रैवलिंग करनी है, इसलिए मैं भी ज्यादा वक्त लूंगा नहीं। पर मैं विश्वास करता हूं जितना वक्त प्रभु हमसे बात करेगा ना, हम आशीषित होंगे। आमीन। आमीन। चलो एक वचन को पढ़ेंगे। आज के वचन को हम शुरू करेंगे भजन संहिता, उसका 34 अध्याय। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और वचन 1 और 2 को पढ़ेंगे। मैं हर समय, अभी बहुत ध्यान देकर सुने इस वचन को ना। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और वचन 1 और 2। हाँ, फिर एक बात। मैं हर समय, दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, और उस परमेश्वर की स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। हाँ, अभी दूसरा वचन बहुत मजेदार है। आमीन। इस दूसरे वचन से हम देखेंगे। तो दाऊद कहता है मैं निरंतर उसकी स्तुति करूंगा, और दूसरे वचन में वो कहता है, पढ़ना, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। बोलो क्या करूंगा? घमंड। बोलो घमंड। घमंड। बोलो बोलो घमंड। गुजराती में पढ़ेंगे इसी वचन को, दूसरे वचन को। कोई किसी के पास गुजराती बाइबल है तो? मारो आत्मा यहोवाना लिधे वड़ाई करसे। बड़ाई 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 ना, बड़ाई इसका मतलब क्या होता है? सेम है ना, घमंड घमंड ही ना, बड़ाई करना। हालेलुया। हाँ, मारो आत्मा यहोवाना लिधे वड़ाई कर से। हालेलुया। हाँ, वड़ाई इसका मतलब बढ़ाई, घमंड। ध्यान देकर सुने, मनुष्य को घमंड किस बात का होता है? हम घमंड किस चीज का करते हैं? गरीबी का घमंड करेंगे? नहीं। तो पैसा का। अमीरी अगर होगी ना, अमीरी होगी तो क्या करेंगे? घमंड। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, चांदी की अंगूठी अगर पहनी तो घमंड करेंगे, और सोने की पहनी तो घमंड करें। अरे बोलो, घमंड करें। समझ में आ रहा है ना? घमंड जो होता है ना, जिसका रंग काला है वो घमंड करेगा नहीं, जो गोरा है वो घमंड करेगा। घमंड अलग अलग प्रकार का होता है। हालेलुया। हाँ, जिसके पास साइकिल है वो घमंड करेगा, और जिसके पास फोर व्हीलर है वो घमंड करेगा। जिसके पास झोपड़ी है वो घमंड करेगा, नहीं, और जिसके पास बड़ा बंगला है वो घमंड करेगा। घमंड वो चीज है, ध्यान देकर सुने, घमंड वो चीज है जो बड़ी होती है। हालेलुया। बड़ी चीज के लिए हम घमंड करते हैं। अगर अमीरी हो तो घमंड करेंगे, ज्यादा पैसा हो तो हम घमंड करेंगे, बहुमूल्य चीजें हमारे पास हो तो हम घमंड करेंगे, अच्छी नौकरी हो तो घमंड करेंगे, अच्छा ज्ञान हो तो घमंड करेंगे, सुंदर दिखना हो फिर भी घमंड करेंगे, अच्छे कपड़े हो फिर भी घमंड करेंगे। अभी मैं सिंपल शर्ट और पैंट पहन के आपके सामने खड़ा हूं, ध्यान देकर सुने। मुझे कोट लाकर अगर दे दिया ना, कोट क्या लाकर दे दिया, और इसी पे अगर मुझे कोट पहना दिया ना, तो छाती ऐसी हो जाएगी, छाती थोड़ी सी फूल जाएगी। मनुष्य वही हूं। हालेलुया। आदमी वही हूं, वो क्या गया? घमंड आ गया। क्यों? क्या पहना? कोट पहना। शर्ट पर घमंड नहीं आता, और कोट पहनने में घमंड आ जाता है, छाती फूल जाती है। इसे कहते हैं घमंड। घमंड वो चीज है जो हमारी दृष्टि में बड़ी होती है। हालेलुया। हमारी नजर में उसकी कीमत ज्यादा होती है। घर बड़ा होना तो हमारी नजरों में उसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए हम उसका घमंड करते हैं। गाड़ी महंगी है ना, हमें पता है इसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए हम उसका घमंड करते हैं। सोना जो हम पहनते हैं ना, हमें पता है उसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए सोने की हम कीमत का घमंड करते हैं।
जिसकी कीमत ज्यादा होती है ना, उस पर घमंड किया जाता है। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर यहोवा पर घमंड करता हूं। आमीन। इसका मतलब दाऊद के जीवन में उसके राजपद की कीमत नहीं थी, दाऊद के जीवन में उसके महल की कीमत नहीं थी, दाऊद के जीवन में वो सारे इजराइल का राजा था, उस बारे में उसकी कीमत नहीं थी। दाऊद के जीवन में सबसे बड़ी कीमत यहोवा परमेश्वर की थी। हालेलुया। वो घमंड करता है परमेश्वर की वजह से, हे परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे बड़ी कीमत तेरी है, सबसे बड़ी जगह तेरी है और मैं तेरा घमंड करता हूं। आमीन। आमीन। पैसों का घमंड न करें, बंगले का घमंड न करें, नौकरी का घमंड न करें, आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है उसका घमंड न करें। आपको पता है सबसे बहुमूल्य अगर आपके पास कोई है तो वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। अरे घमंड करना ही है ना तो खुदा का करे। आमीन। घमंड करना ही है तो जीवित परमेश्वर का करे जो हमारे साथ खड़ा है। आमीन। और इसलिए दाऊद कहता है, फिर एक बार पढ़े दूसरे वचन को, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखो। परमेश्वर पर घमंड करना योग्य है। आमीन। वो उस योग्य है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता होगा, पर मैं एक बताना चाहूंगा, ध्यान देकर सुने। बहुत साल हो गए एक जहाज बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? जहाज। उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। किसी ने सुना है? हाथ ऊपर करें जिन्होंने टाइटैनिक के बारे में सुना है। हाँ, कुछ लोगों को पता है, यूथ को पता होगा, जनरली सबको। ध्यान देकर सुने। टाइटैनिक को जब बनाया गया ना, एक बहुत बड़ी जहाज थी वो, उसको बहुत बड़े तौर पर बनाया गया था। जगत में पहली बार इतनी बड़ी जहाज बनाई गई और ऐसी बनाई गई कि बनाने वाला कहता था कि यह कभी नहीं डूबेगी। घमंड, बोलो क्या है? घमंड। बनाने वाले का यह घमंड था कि मैंने जिस जहाज को बनाया है, जिसका नाम टाइटैनिक है, यह कभी नहीं डूब सकती, क्योंकि उसमें सब आधुनिक रीति से यंत्र बिठाए गए हैं। यह जहाज कहीं पर टकरा नहीं सकती, यह जहाज टूट नहीं सकती, यह जहाज डूब नहीं सकती। बहुत सारे यंत्र उस पर बिठाए गए थे और इसलिए बनाने वाले को घमंड था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगी। ध्यान देकर सुने, पिक्चर भी निकला है इस पर, एक सिनेमा भी आया था टाइटैनिक करके। हाँ, आपको पता है मनुष्य का घमंड यह होता है कि मैंने ऐसी जहाज को बनाया जो कभी डूब नहीं पाएगी। आपको पता है टाइटैनिक कब डूबी? पहली ही यात्रा में डूब गई। बोलो कब डूबी? 2-3 यात्राएं नहीं की उसने, 100-150 यात्राएं नहीं की, टाइटैनिक पहली ही यात्रा में डूब गई। परमेश्वर मनुष्य के घमंड को तोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के घमंड को तोड़ता है। मनुष्य ने जिसको बनाया था वो एक ही यात्रा में डूब गई। परमेश्वर ने नूह को कहा, हे नूह अपने लिए एक जहाज बना। आपको पता है 40 दिन 40 रात तक वहां पर बारिश चालू थी, बाढ़ आ रही थी, पानी भर रहा था और महीनों तक उस पानी में वो जो जहाज थी ना, जो नूह के द्वारा बनाई गई थी, वो वैसी ही टिकी रही। हालेलुया। क्योंकि उस जहाज को बनाने वाला नूह नहीं, उस जहाज को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर था। आमीन। तो उस जहाज पर घमंड करो जो परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। हाँ, मनुष्य घमंड करता है नहीं डूबेगी, जा रे पहली यात्रा में डूब गई। हालेलुया। मेरे खुदा ने नूह के द्वारा बनाई और कैसी लकड़ी की बनाई? बोलो कैसी बनाई? लकड़ी की बनाई। उसको डांबर लगाया गया, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी उसमें, कुछ भी बहुत बड़ा तंत्रज्ञान नहीं था उसमें, केवल खुदा का हाथ लगा था उस पर। आमीन। केवल खुदा ने छुआ था उसे, केवल परमेश्वर के ज्ञान से बनाई गई थी। आपको पता है डूबी ही नहीं। आमीन। सारा जगत डूब गया पर नूह की नाव, नूह की जहाज। हाँ, तो घमंड करो उस परमेश्वर पर जिसने इसी जहाज को बनाया। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है मैं यहोवा के नाम का घमंड करूंगा। आमीन। मैं परमेश्वर यहोवा पर घमंड करूंगा। ध्यान देकर सुने,
उस वचन को फिर एक बार पढ़े, उसके बाद आगे जाएंगे। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आमीन। दाऊद के जीवन में उसने ऐसे ऐसे अनुभव किए थे ना, इसलिए वो कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। आमीन। उसको पता था व्यक्तिगत जीवन में मैंने परमेश्वर को अनुभव किया है। आमीन। हाँ, आज उसी वचन से देखेंगे कि दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने कैसे कामों को किया। आपको पता होगा शाऊल राजा था, और शाऊल जब राजा था तब फिलिस्तियों ने इस्राएलियों पर दावा बोला और उनका युद्ध शुरू हुआ। तो वचन में ऐसा लिखा है, शाऊल जो इस्राएल का राजा था और लाखों की संख्या में इस्राएल के सैनिक वहां पर थे, वहां पर दाऊद जो था उसके भाई भी थे सैनिक करकर। और वचन में लिखा है फिलिस्ती लोग जो थे वो सामने थे और इस्राएली लोग उनके सामने थे, दोनों अंतर में थे। पर वचन में ऐसा लिखा है फिलिस्तियों के पास एक व्यक्ति था जिसका नाम गोलियात था। बोलो क्या था? गोलियात था। गोलियात ने ऐसा कहा था, तुम में से कोई भी एक आकर मेरे साथ युद्ध करे, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो समझो फिलिस्तियों को हरा दिया। हालेलुया। पर अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो समझो हमने इजराइलियों को जीत लिया। हालेलुया। तो वचन में ऐसा लिखा है, शाऊल और सारे इजरायली लोग उस गोलियात से क्या कर रहे थे? डर रहे थे। बोलो क्या कर रहे थे? उसका एक कारण था। बोलो उसका क्या था? कारण था। ध्यान देकर सुने। गोलियात जो था ना वो 8 फीट लंबा था। गोलियात जो था ना वो शरीर में बहुत ताकतवर था। गोलियात जो था ना उसके पास बहुत बड़ी तलवार थी, उसके पास बहुत बड़ा भाला था। गोलियात जो था ना एक कसा हुआ योद्धा था। और जब ये लोग अपनी आंखों से गोलियात को देखते थे ना, उसके सामने खुद को बहुत छोटा पाते थे। बोलो खुद को क्या पाते थे? बहुत छोटा। ये इतना बड़ा और हम इतने छोटे, कैसे हराएंगे? कैसे इसको हरा सकते हैं? सब डर जाते थे उसको देखकर। ध्यान देकर सुने, ध्यान देकर सुने। सब लोग डर रहे थे। रोज गोलियात आता था, गालियां देता था और निकल जाता था। रोज गोलियात आता था शाऊल को और सारे इजरायलियों को। इतना ही नहीं, परमेश्वर की भी नाम की निंदा करता था और निकल जाता था। एक दिन ऐसा आया कि एक भेड़ चराने वाला बच्चा, एक भेड़ चराने वाला लड़का जिसका नाम दाऊद था। बोलो क्या था? दाऊद। उसके पापा ने उसको घर बुलाया और कहा, बेटा एक काम कर, ये रोटियां ले, ये खाना ले, और तेरे भाई युद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। उनको ये खाना लेकर जाकर दे। हालेलुया। बेचारा भेड़ चराते चराते पापा की आज्ञा को माना। भेड़ जो थी दूसरों के हवाले सौंप दी और दाऊद ने सारी वो चीजें ली और सामान लेकर निकल चला युद्ध की भूमि पर। ध्यान देकर सुने। अभी दाऊद को कुछ नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। दाऊद ने कोई तैयारी नहीं की थी कि आगे कौन सी घटना होने वाली है। दाऊद तो केवल अपने भाइयों से मिलने के लिए जा रहा था। केवल उसके पिता ने जिस काम को सौंपा था वो करने के लिए जा रहा था। अभी ध्यान देकर सुने। हमने वचन निकाले, चलो वचन निकाले। पहले शमूएल की पुस्तक उसका 17वां अध्याय। जब दाऊद वहां पर पहुंचा, युद्ध की भूमि में पहुंचा, तब क्या हुआ आगे पढ़ेंगे। पहले शमूएल की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और वचन 31 से लेकर आगे 31 ऑनवर्ड्स। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, ध्यान देकर सुने। जब दाऊद वहां पर पहुंचा और उसने उस गोलियात को देखा, उसकी आवाज को सुना, उसकी बातों को सुना, तब आगे लिखा है, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई। हाँ, दाऊद ने वहां पर जाकर कहा, ध्यान देकर सुनना। जब गोलियात की आवाज को उसने सुना तो दाऊद ने कहा, ये फिलिस्ती, ये बेसुनत फिलिस्ती जीवित परमेश्वर की सेना को तुच्छ लेखता है। इसकी इतनी हिम्मत कि यह परमेश्वर की जीवित सेना को तुच्छ लेखता है। आपको पता है दाऊद इस रीति से वहां पर बोल रहा था। उसके पहले एक घटना घटी, उसके भाइयों ने सुना। किसने सुना? भाइयों। 28 वचन को पढ़े। हाँ। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, जब दाऊद उस गोलियात के बारे में उन सैनिकों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। तब दाऊद का एक बड़ा भाई था एलियाब नाम का, वो सुन रहा था दाऊद की बातें। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा। अभी देखो, एलियाब अपने छोटे भाई दाऊद से क्रोधित होकर कहने लगा,
तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? हाँ, तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे, तेरा अभिमान, तेरा घमंड मुझे पता है। हालेलुया। खुद का भाई दाऊद को क्या समझता है? घमंडी। बोलो क्या समझता है? हाँ, बड़ा भाई है वो एलियाब। आपको पता है दाऊद क्या बोल रहा था? ये गोलियत, इसको मैं मारूंगा। ये कौन मारेगा? मैं मारूंगा। ये बात इसके भाई ने सुनी थी। उसका भाई क्या सोचता था पता है आपको? 8 दिन हो गए, रोज गालियां देता है, फिर भी हम चुप है। तुझसे मैं बड़ा हूं, फिर भी हम चुप है। मैं युद्ध करना जानता हूं, फिर भी हम चुप है। शाऊल राजा है, फिर भी वो चुप है। हमारे पास भी दूसरे योद्धा है, फिर भी हम चुप है। हम कुछ नहीं कर पाए, तू क्या करेगा? जब दाऊद ने कहा कि गोलियत को मैं मारूंगा, जब एलियाब ने इस बात को सुना ना, तो एलियाब ने अपने भाई को क्या कहा? तू क्या है? अभिमानी है, घमंडी है। बोलो क्या है? घमंडी है। था दाऊद घमंडी? था दाऊद घमंडी? हाँ या नहीं? हाँ, पर घमंड किसकी वजह से था? अपनी ताकत की वजह से घमंड नहीं था। दाऊद को परमेश्वर यहोवा की वजह से घमंड था। हालेलुया। उसके खुद के भाई ने कहा तू घमंडी है, तू अभिमानी है। अभी 31 वचन से आगे पढ़े। हाँ, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, इन्हीं बातों को जब चर्चा किया गया और शाऊल तक पहुंची, और शाऊल ने उसे बुलवा भेजा, और शाऊल ने दाऊद को बुलवाया भेजा, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, अभी ध्यान देकर सुने, दाऊद ने राजा से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। अरे गोलियत को मत डरो। दाऊद कहता है, किससे कहता है? शाऊल राजा। राजा से। बोलो किससे कहता है? हाँ, राजा के हाथ में क्या थी? तलवार। राजा के हाथ में भाला था, राजा के हाथ में तलवार थी, राजा ने चिलखत पहनी थी, राजा ने टोप पहना था। राजा जो था ना, शाऊल के बारे में वचन में ऐसा लिखा है, शाऊल 7 फुट का था। आपको पता है इजरायली लोगों में उसके जैसा बलवंत कोई नहीं था। और ऐसे बलवंत राजा को दाऊद क्या कहता है? डरो मत, इस गोलियत से डरो, मैं हूं ना। क्या बोलता है दाऊद? तुम डरो मत, मैं। शाऊल ने ऐसा देखा होगा उसे। अच्छा, हाथों में क्या थी उसकी? लाठी। बोलो क्या थी? लाठी। यहां पर गोफन थी। बोलो क्या थी? और बटवा था। फटे हुए कपड़े पहनकर आया था वहां पर, मैले कपड़े पहनकर आया था वहां पर। इतना सा बच्चा था वो। और आपको पता है किसको बोल रहा है? राजा को। क्या बोलता है? पढ़ो पढ़ो उस वचन को। किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा। अरे डरो मत उससे, डरो मत। जब शाऊल ने उसको देखा होगा ना दाऊद को, तो क्या समझा होगा? इतना घमंड। क्या बोला होगा मन में? क्या बोला होगा? इतना घमंड। अरे शरीर में ताकत तो है तेरे, तेरे शरीर में कोई ताकत तो है, पर इतना घमंड कि डरो मत उससे। अरे सारी प्रजा डर रही है उससे, सारे सैनिक डर रहे हैं उससे, खुद मैं राजा होकर डर रहा हूं उससे, और ये कहता है डरो मत, किसी का मन कच्चा न हो। हालेलुया। घमंडी था दाऊद, पर खुद की ताकत की वजह से नहीं, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। जिसको भी मिला ना, उसने उनमें का डर निकाला। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जब आप परमेश्वर पर घमंड करते हो ना, आप खुद भी नहीं डरते और दूसरों को भी नहीं डराते। आमीन। और जो परमेश्वर पर घमंड नहीं करते ना, वो खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। कोरोना में नहीं निकलते थे बाहर, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। हमने बहुत सारे कोरोना पेशेंट के लिए उस समय प्रार्थना की, उनके सामने जाकर प्रार्थना की। हमें पता था हम घमंडी है, किसकी वजह से? यहोवा की वजह से। हालेलुया। अरे शैतान कुछ नहीं कर पाया, कोरोना क्या कर लेगा? हालेलुया। कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, घमंड करो खुद के वजह से नहीं, यहोवा की वजह से। आमीन। जो परमेश्वर पर घमंड करता है ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो खुद डरता और दूसरों को भी डराता। और जो यहोवा पर घमंड नहीं करते, वो पहली बात खुद डरते हैं, शाऊल के समान, और दूसरों को भी डर। तू नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर पाया, तू भी खुद भी डरेंगे और दूसरों को भी डराएंगे। ऐसे व्यक्तियों के पास कभी न जाना। हालेलुया। ऐसे विश्वासियों के साथ संगति मत रखो जो खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। आपको पता है हमारा परमेश्वर वो है
जो डरना नहीं सिखाता। आमेन। हमारा परमेश्वर हियाव का परमेश्वर है। आमेन। वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। दानियल को शेरों की मांग में फेंका गया, फिर भी डरा? डरता तो मर जाता। जो डर गया वो, अरे बोलो, जो डर गया वो डरे तो मरे। ध्यान देकर सुने, डरना परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, डराना उसका स्वभाव है। हालेलुया। यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं देखती थी। क्या देखती थी और क्या करती थी? खुश हो जाती थी। खुश हो जाती थी उसको देखकर। क्या करती थी? डरती थी। बोलो, क्या करती थी? वचन में लिखा है, डरती थी, कांपती थी, चिल्लाती थी, हे दाऊद की संतान क्यों आया हमें सताने के लिए? हालेलुया। शैतान डरता है यीशु मसीह से, शैतान डरता है परमेश्वर से। आपको पता है, सारी समस्याएं डरेगी अगर तुम घमंड करोगे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पर अपना सब उल्टा है। अपना क्या है? सब उल्टा। उल्टा कैसे? दुष्ट आत्माएं नहीं डरती, हम उनसे डरते हैं। किसी ने अगर नींबू मिर्ची करके ऐसे लाल वगैरह कुछ डाल के अपने घर के बाहर छोड़कर गए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर हिम्मत हो ना तो नींबू को काटो, शरबत बनाओ और पी जाओ। हाँ, तो समझना कि घमंड है परमेश्वर। हालेलुया। वैसे भी 10 रुपए में मिलता है अभी एक, फुकड़ में कोई देकर गया तो पी लो। आजकल फुकड़ में कुछ मिलता नहीं है। हालेलुया। तो अगर मिलता है पर वही पिएंगे जो क्या करते हैं? यहोवा पर घमंड। डरने वाले डरेंगे। बोलो, डरने वाले। और जो डरेंगे वो मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, वचन में लिखा है, मेरे इजराइलियों पर कुत्ता भी नहीं भूखेगा। क्या लिखा है वचन में? मेरे निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, मेरे इजराइलियों पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। जब 10 पीड़ाएं परमेश्वर ने मिस्र पर भेजी थी ना, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था। जब आखिरी पीड़ा उस पर आने वाली थी, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि सब मरेंगे। मिस्र की छावनी में हर घर में जो बच्चा होगा पहला मरेगा, पर मेरे इजराइलियों पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम पर कुत्ता भौंकता है तो समझ लेना तुम भरोसा नहीं करते परमेश्वर पर। क्या भरोसा नहीं करते? मैं सच कहता हूं, जब भी मुझ पर कुत्ता भौंका ना, मैं प्रभु को मैंने क्षमा मांगी। प्रभु, कुछ ना कुछ गलती हुई इसलिए भौंक रहा है। सच, क्योंकि वचन में लिखा है, नहीं भौंकेगा तो नहीं भौंकेगा। हालेलुया। नहीं भौंकना चाहिए क्योंकि लिखा कहा है? बोलो, लिखा कहा है? वचन में लिखा है, मेरे इजराइलियों पर कुत्ता नहीं भौंकेगा, तो नहीं भौंकना चाहिए। और भौंकता होगा तो गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। हमारे जीवन में कुछ कमतरता है इसलिए भौंक रहा है। हालेलुया। वरना भौंकेगा। हालेलुया। मैं यहां पर आपको डराने के लिए नहीं, आपकी हियाव को बढ़ाने के लिए खड़ा हूं। आमीन। हमारा यहोवा परमेश्वर डराने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा यहोवा परमेश्वर हियाव से भरने वाला परमेश्वर है। आमीन। दाऊद है ना, दाऊद जिसके सामने जाता था डर निकाल देता था। हालेलुया। डर निकाल देता था। सारे सैनिकों से कहा, डरो मत उससे। अच्छा। शाऊल से आकर कहा, डरो मत उससे। वो भी अच्छा। पहला व्यक्ति मिला जो इतने दिनों में बोला इससे डरो मत। बाकी जो आया वो एक ही बात कर रहा था, डरो इससे। हालेलुया। नहीं हरा पाएंगे इसको, नहीं मार पाएंगे। ये अकेला बंदा आया और कहता है, अरे बोलो, डरो मत। ये तभी संभव है जब आप घमंड करें परमेश्वर पर। आमीन। दाऊद घमंड करता था परमेश्वर पर, कुछ नहीं होगा, किसी का मन कच्चा ना हो, आगे बढ़ो। तेरा दास जाकर उस परिस्थिति से लड़ेगा। शाऊल तू बता, डरने वालों की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं। किससे लड़ने के लिए? अरे बोलो, गोलियत से। हालेलुया। राजा को कह रहा है दाऊद, क्या कह रहा है राजा को? तू टेंशन मत ले, मैं जाता हूं। आमीन। डर नहीं है, घमंड है परमेश्वर पर। खुद की ताकत पर नहीं, खुदा की सामर्थ पर। खुद की योग्यता पर नहीं, परमेश्वर की योग्यता पर।
आमेन। इसलिए कहता है मैं जाता हूं उससे लड़ने के लिए। आगे बढ़ो। शाऊल ने दाऊद से कहा, अभी ध्यान देना, शाऊल देखो क्या कहता है। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। अरे मैं डर रहा हूं, तू भी डर। मैं डर रहा हूं, तू भी क्या डर। समझ में आ रहा है? ऐसे भी विश्वासी होते हैं जो खुद भी डरेंगे और दूसरों को भी डराएंगे। डराने वाले विश्वासी। हालेलुया। ना तो इनसे बीमारी दूर होगी, ना ये दूसरों की करने देंगे। ऐसों को कभी साथ में नहीं लेकर जाना प्रार्थना करने के लिए। और दुष्ट आत्मा निकालते वक्त तो खड़ा भी नहीं करना इनको, वरना उनमें से निकलेगा और इनमें घुसेगा। हाँ, क्योंकि शैतान को डरे हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, वो डांस करता है उनके सिर पर। डरे हुए लोगों पर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, शाऊल कहता है, दाऊद कह रहा है मैं जाता हूं उससे लड़ने के लिए। शाऊल क्या कहता है? नहीं, तू नहीं लड़ पाएगा। अच्छा, मैं बोलता हूं ना जाता हूं, फिर भी कहता है नहीं तू नहीं जा पाएगा। अरे भाई, तू नहीं घमंड करता, मैं करता हूं खुदा पर घमंड। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अपने विश्वास को संभाले रखे, अपने हियाव को बांधे रखे, परमेश्वर पर अपने घमंड को बनाए रखे। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या लगता है इससे फर्क पड़ता है। आमेन। लोगों को कहने दो कुछ भी, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मुझे क्या लगता है उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के बाद मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था। बोलो किसके सामने? लाल समुद्र। लाखों, 6 लाख से ऊपर पब्लिक थी जिसको बाहर निकाल कर लेकर आया था। सारे लोग मूसा को क्या बोल रहे थे? मर जाएंगे, पीछे फिरौन की सेना आ रही है, वो काट डालेंगे। अगर उन्होंने नहीं काटा तो पानी में डूबकर मरेंगे, क्योंकि भागने के लिए दूसरी जगह। लाखों लोग जो थे ना, वो निगेटिव बोल रहे थे, नकारात्मक बातें बोल रहे थे, डराने की बातें बोल रहे थे। लाखों लोग एक जगह पर जो डर रहे थे। अकेला मूसा घमंड कर रहा था, कुछ नहीं होगा। अकेला मूसा घमंडी था, वो कहता है कुछ नहीं होगा। आज परमेश्वर तुम्हारा कैसे उद्धार करता है देखो। आमेन, आमेन। जो परमेश्वर पर घमंड करते हैं ना, खुदा उन्हीं के द्वारा अद्भुत कामों को करता है। आमेन। डरने वालों से परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा उन घमंडियों को ढूंढता है जिनका घमंड पैसों पर नहीं, जिनका घमंड खुद की योग्यता पर नहीं, जिनका घमंड खुद की ताकत पर नहीं, जिनका घमंड खुद के पैसे पर नहीं, जिनका घमंड परमेश्वर की योग्यता पर है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है मैं जाता हूं उससे लड़ने के लिए। शाऊल कहता है नहीं बेटा, तू नहीं जा पाएगा। उसको उस वचन को फिर पढ़ना। हाँ, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि तू तो लड़का ही है। क्योंकि तू क्या है? लड़का। अरे बोलो तू क्या है? शाऊल किसको देख रहा है? दाऊद को। बोलो शाऊल किसको देख रहा है? और दाऊद किसको देख रहा है? परमेश्वर। बोलो दाऊद किसको देख रहा है? अरे मनुष्य को मत देखो, मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। खुदा को देखो, वो सब कर पाएगा। हालेलुया। कभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, मनुष्य को देखकर मत जाना प्रार्थना करने के लिए, खुदा को देखकर जाना। बीमारियां ठीक होगी। हालेलुया। कितनी भी समस्याएं हो, मनुष्य को देखकर प्रेयर के लिए ना जाना, परमेश्वर पर घमंड करना, आपकी समस्याएं दूर। हालेलुया। शाऊल दाऊद को देख रहा था, और दाऊद किसको देख रहा है? परमेश्वर। दाऊद ने गोलियात की तरफ नजरें नहीं लगाई, दाऊद ने तो परमेश्वर की तरफ नजरों को लगाया। हालेलुया। हे खुदा, तू इतना बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है तेरे सामने। आमीन। जब आप परमेश्वर को देखेंगे ना, तो आप में इतना घमंड भर जाएगा कि गोलियात को आप है ना चींटी के समान देखने लग जाओगे। आमीन। हाँ, ये घमंड है। हालेलुया। ये आत्मिक घमंड है, होना चाहिए। हालेलुया। ये होना चाहिए। हाँ, बाकी शाऊल के समान मत बनो। बट्टा, तू बच्चा है, छोटा है, तू नहीं लड़ पाएगा, मैं नहीं लड़ पाया, मैं तो राजा हूं, मैं तो युद्ध कर सकता हूं, फिर भी मैं डरता हूं। तू भी डर, तू भी क्या कर? डर। पर आत्मिक जीवन में डरना मना है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में डरना, जो डर गया वो मर गया।
हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बहनें यहां पर बैठी है ना, बहनों मेरी ओर देखो। रात को 12 बजे के बाद आपको कहा कब्रिस्तान में जाओ, जाओगी अकेली? हाँ या नहीं? 2 बजे, रात को 2 बजे अकेली जाना है कब्रिस्तान में, हाँ या नहीं? मरिया मगदलिया 3 बजे उठकर चली गई, कहां पर? कब्रिस्तान में। बोलो कहां पर? डर नहीं था इसलिए यीशु मसीह को देख पाई। हालेलुया। डर नहीं था इसलिए यीशु को देख पाई। जो डर गया वो खुदा को नहीं देख पाता। जिसने डर जिसके जीवन में है ना, वो उस यीशु को नहीं देख पाएगा जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मरिया मगदलिया एक बहन थी, एक स्त्री थी। आपको पता है बहनें बहुत डरती है छोटी छोटी बातों से, वो भी डरती होगी, पर आपको पता है उस दिन नहीं डरी। आमीन। उस दिन नहीं डरी। उस दिन वो भोर के समय अंधेरा ही था, सूरज भी नहीं निकला था, चारों ओर अंधेरा था। उस समय तो मोबाइल की टॉर्च भी नहीं थी। हालेलुया। बैटरी थी मोबाइल की? अरे कुछ भी नहीं था। वैसे ही अंधेरे में जा रही थी मगदलिया, किसको देखने के लिए? अरे बोलो किसको देखने? यीशु को। सारे डर को मार दिया था उसने। डर को पूरी रीति से घर पर छोड़कर आई थी, क्योंकि आज मुझे किसे देखना है। पहला दर्शन किसी चेले को नहीं मिला, पहला दर्शन पतरस ने नहीं देखा, पहला दर्शन यूहन्ना को नहीं मिला, पहला दर्शन मरियम को मिला। हालेलुया। क्योंकि डर को छोड़कर यीशु मसीह को देखने आई थी। आमीन। तो यीशु खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसको दर्शन दिया, मरिये, हे मरियम। अरे उसने कहा, रब्बुन्नी, तुम ही हो गुरु। हालेलुया। उसके पैरों पर पड़ गई। आपको पता है पहला दर्शन मरियम को इसलिए मिला क्योंकि डर को छोड़ दिया था। आमीन। डरने वाले परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, डरने वाले प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, डरने वाले बड़े चमत्कारों को अनुभव नहीं कर पाएंगे। विश्वासी लोगों, पहले डर को निकाल कर फेंको। हालेलुया। हाँ, और जो तुमको डराएंगे उनसे दूर रहो। किससे दूर रहो? जो डराने वाले हैं उनसे दूर रहो। थोड़ा सा सेफ्टी, सुरक्षित अंतर रखे। ऐसे लोगों से क्या करें? सुरक्षित अंतर रखे डरने वालों से। आमीन। हाँ, वो कहता है तू नहीं कर पाएगा, तू छोटा सा बच्चा तो है। हाँ, आगे बढ़ो। और वो लड़कपन ही से योद्धा है। अरे वो जो गोलियात है ना, वो छोटा था तब से योद्धा है। हाँ, अभी देखो प्रशंसा किसकी कर रहा है? शाऊल। बोलो किसकी कर रहा है? गोलियात की। बोलो किसकी? वो तो छोटा था ना, तब से योद्धा है। तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो करेगा। अरे भरोसा परमेश्वर से अधिक शैतान पर है। बोलो किस पर है? अरे बोलो ना, ध्यान देकर सुने। लोगों को जितना भरोसा भूतों पर है ना, उतना दूतों पर नहीं है। मैं सच बात बताता हूं। घर में अगर कोई अकेला हो और लाइट चली जाए, और लाइट जाने के बाद अंधेरे में अगर बिल्ली आकर कुछ गिरा देना, तो बस हलक तक जान निकल आती है। ऐसा कौन आया? क्या लगता है तुम्हें कौन आया होगा? दूत या भूत? हाँ, पहला विश्वास क्या है हमारा? भूत। बोलो क्या है? दूतों के बारे में सोचते ही नहीं हम। पहला विश्वास हमारा है भूतों पर। भूत होगा भूत। अरे जितना विश्वास भूतों पर रखते उतना दूतों पर भी रखो, क्योंकि खुदा ने भेजे हमारे लिए। हालेलुया। पर नहीं, हमारा पहला विश्वास किस पर है? अरे बोलो, अरे बोलो ना। भूतों को देखा है तुमने? भूतों को देखा है, फिर भी विश्वास है? दूतों को भी नहीं देखा पर विश्वास। भूतों के बारे में सुन सुनकर विश्वास आया है। वचन को सुनो, दूतों के बारे में सुनो, प्रभु के बारे में सुनो, तो विश्वास बढ़ेगा। आमीन। हाँ, गलत बातें मत सुनो। हालेलुया। जितना गलत सुनोगे गलत विश्वास को पाओगे, और जितना वचन से सुनोगे वचन के विश्वास को पाओगे। हालेलुया। इसीलिए रोमियो की पत्री में लिखा गया है, विश्वास सुनने से और सुनना वचन के द्वारा होना चाहिए। आमीन। जो तुम वचन के द्वारा सुनते हो ना, वही तुम्हारे दिमाग में जाता है, वही तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है। हालेलुया। हाँ, ये जो गोलियात है ना, दाऊद, ये छोटा था ना तब से योद्धा है। तू नहीं लड़ पाएगा। हाँ, आगे बढ़ो।
दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। आपको पता दाऊद क्या करता है? दाऊद का एक बहुत अच्छा स्वभाव था, कोई कितना भी निगेटिव बोले वो ध्यान नहीं देता था। हालेलुया। डराने वाली चीजों की और मन को भी नहीं और कानों को भी नहीं लगाता। शाऊल ने बोला, वो छोटा था ना तब से ही होता है। दाऊद ने डायरेक्ट अपनी बात बताई, उसका छोड़, मैं मेरी बताता हूं। हालेलुया। तू उसका मत बता मुझे, मैं मेरा बताता हूं तुझे। दाऊद खुद का बता रहा है, क्या बताता है बोलो? तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता। अरे शाऊल तू मत डर, ये जो तेरा दास है ना दिखता ऐसा है, जब मैं मेरे पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से, जब कोई शेर आता था और भालू आता था उन मेमनों को उठाने के लिए, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता। तब मैं उस शेर का पीछा करता और उसे क्या करता? मारता। किसका पीछा करता? जोर से बोलो। हम कुत्तों का भी नहीं करेंगे। कुत्ता अगर मुर्गी का बच्चा लेकर भाग गया ना, फिर भी हम नहीं भागते उसके पीछे, क्योंकि हमें पता है ये काटेगा। उससे अच्छा है मुर्गी लेकर जा। पर वचन में लिखा है दाऊद उसके बच्चे को, मेमने को शेर उठाकर लेकर गया। दाऊद किसके पीछे भागा? अरे बोलो, तुम भागोगे? तुम बोलोगे अच्छा हुआ मुझे नहीं पकड़ा, इसको लेकर जा, बच्चे को लेकर जा, मुझे छोड़ दिया, ये अच्छा हुआ। डर नहीं था। हालेलुया। दाऊद का डर मर चुका था, खुद की ताकत की वजह से नहीं, खुदा के घमंड की वजह से। आमीन। परमेश्वर के विश्वास की वजह से उसका डर मर चुका था। वो कहता है जब मेरे भेड़ों को जब भालू लेकर गया, शेर लेकर गया, मैं उसके पीछे दौड़ा और उसे मारा। बोलो क्या किया? मारा। आगे पढ़ो। और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। हाँ, मेमने को मरने नहीं देता था। शेर उठाकर लेकर जाए, मेमने को मरने उसको क्या कर लेता था? छुड़ा ले। खाने नहीं दूंगा, ना खुद खाऊंगा ना तुझे खाने दूंगा। हालेलुया। हंस रहे सब, समझदार को इशारा काफी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। मुंह में से निकाल लिया मेमने को। समझ में आ रहा है कुछ? खाने नहीं दिया। इतनी बड़ी हिम्मत किसकी होगी भाई? हाँ, मुझे एक बात बताइए, अपना तो क्या था, एक तंगड़ी भी मिल जाए तो घर को जाकर पका लूंगा, कुछ मिल गया। हालेलुया। नहीं, मुर्दा नहीं, जिंदा लेकर आता था। हालेलुया। और शेर का क्या करता था? आगे पढ़ा। और जब वो मुझ पर हमला करता, और जब शेर मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर, तब मैं उसके बालों को पकड़कर उसे मार डालता। उसको क्या करता? मार डालता। छोड़ नहीं देता, भाग भगाता नहीं, उसको मार डालता। हालेलुया। और तू कहता इससे डर? तू मुझसे कहता इससे डर? अरे शेरों को मारा है तेरे दास ने, क्योंकि मैं घमंड करता हूं किस पर? हाँ, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। ध्यान देकर सुने, ये दोनों बहुत भयानक होते हैं। कौन कौन? शेर और भालू। भालू पता है आपको? भालू, भालू पता है ना? गुजराती में क्या कहते हैं उसे? मराठी में उसे अस्वल कहा जाता है ना, बड़े बड़े बाल होते हैं उससे। आपको पता है ये भालू जो है ना, भयानक चीज होती है, बहुत ताकत होती है उसमें। वो मनुष्य को हंसा हंसा के मार डालता है। हालेलुया। हाँ, उसके हाथों में अगर कोई आ जाए ना, बहुत भयानक होता है वो। उसके हाथों में आने के बाद कोई छूट नहीं सकता। पर वो कहता है मैंने एक बार भालू को और एक बार शेर को क्या किया? मारा। पर अभी आगे पढ़ना, वहां पर बहुत अच्छा लिखा है, ध्यान देकर सुनो। और वे हाँ, खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा। अरे ये जो खतना रहित पलिश्ती गोलियात है ना, ये उन भालू या फिर शेर के समान हो जाएगा। आगे। क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। ये मुझे नहीं ललकार रहा है, ये किसे ललकार रहा है? अरे बोलो किसको ललकार रहा है? ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखो विश्वासी लोगों। जब शैतान आपको ललकारता है ना, वो आपको नहीं, खुदा को ललकार रहा है। बोलो किसको ललकार रहा है? हाँ, युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। आमीन। एक गीत है ना भाई, हाँ, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध युद्ध तुम्हारा है ही नहीं, युद्ध किसका है? कोई तुम्हारी निंदा करता ही नहीं। निंदा किसकी हो रही है? विरोध किसका हो रहा है?
सताया किसको जा रहा है? ध्यान देकर सुने। शाऊल, पौल पता है ना, प्रेरितों के काम में शाऊल जो था वो मसीही लोगों को सताता था। बोलो किसको सताता था? जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, जब उस पर उजियाला आया, तो क्या आवाज आई उसको? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? क्या बोला यीशु मसीह ने? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल किसको सताता था? लोगों को। बोलो किसको सताता था? और यीशु ने क्या कहा? तू मुझे क्यों सताता है? जो आपको सताते हैं ना, वो आपको नहीं, खुदा को सता रहे हैं। जो आपको विरोध करते हैं ना, वो आपका नहीं, परमेश्वर का विरोध करते हैं। युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। आमीन। वो लड़ेगा, और वो जब लड़ेगा वो जीतेगा। आमीन। क्योंकि हारना उसे आता, हारना उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। आमीन। ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह ने कहा था शाऊल से, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अगर आपको कोई सता रहा है ना, तो विश्वास रखे वो तुम्हें नहीं, प्रभु को सता रहा है, और प्रभु आपके द्वारा लड़ेगा। प्रभु आपको जय देगा, प्रभु आपको इसमें से निकालेगा। आमीन। क्योंकि युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। हाँ, शाऊल ने कहा, दाऊद ने कहा, जैसे उस भालू को और शेर को मैंने मारा, वैसे ही फलिश्ती को मैं मारूंगा। आगे बढ़ो। फिर दाऊद ने कहा, अभी ध्यान देकर सुने इस वचन को। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे, शेर को मैंने नहीं मारा, भालू को मैंने नहीं मारा। वो कहता है, फिर पढ़ना, यहोवा जिसने मुझे जिस यहोवा ने इस शेर से और भालू दोनों के पंजे से बचाया, और भालू के पंजे से मुझे बचाया है, वो मुझे, वही परमेश्वर मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा, इस गोलियत के हाथों से बचाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखे, युद्ध यहोवा का है। आमीन। दाऊद कहता है, जिस परमेश्वर ने मुझे उस शेर से और भालू से बचाया ना, वही परमेश्वर मुझे गोलियत के हाथों से भी बचाएगा। क्योंकि घमंड मुझे मेरी ताकत पर नहीं, घमंड मेरे यहोवा की सामर्थ पर है। हालेलुया। और इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा पर घमंड करो। बोलो यहोवा पर घमंड करो। आमीन। कभी भी नकारात्मक बातें उसने अपने मन में नहीं आने दी, कभी भी नहीं। उल्टा शाऊल को कहता है, तू डर मत, मैं हूं ना, तू डर मत, मैं जाता हूं ना, मैं करता हूं क्या कर रहा है वो, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। आमीन। जब दाऊद गोलियत के सामने जाकर खड़ा हो गया, चलो अभी थोड़ी देर में मैं खत्म करूंगा, 5 मिनट में। हाँ, एक वचन को पढ़ेंगे, पहले शमूएल 17 और 41 और 42। 17, 41 and 42। फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। हाँ, अभी देखो, गोलियत चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था, और जो उसका एक सेवक उसकी ढाल लेकर चल रहा था, वो उसके आगे आगे चला, वो गोलियत के आगे आगे चला। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, ध्यान देकर सुने, जब गोलियत ने दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना। कैसा जाना? अरे बोलो कैसा जाना? तुच्छ। हालेलुया। क्योंकि गोलियत को कौन दिखाई दे रहा था? दाऊद। बोलो कौन दिखाई दे रहा था? अगर परमेश्वर को देखता ना तो डरता। हालेलुया। पर प्रॉब्लम ये है, परमेश्वर दिखता नहीं, परमेश्वर दिखता नहीं है, पर वो है, पर वो गोलियत को खुदा नहीं दिख रहा था, दाऊद को दिख रहा था। आमीन। गोलियत दाऊद को देख कर रहा था और तुच्छ जान रहा था, और आपको पता है परमेश्वर को दाऊद देख रहा था और गोलियत को तुच्छ जान रहा था। आमीन। हालेलुया। दाऊद को देखा, तुच्छ जाना, ये क्या करेगा, ये क्या मारेगा। आगे पढ़ो। क्योंकि वो लड़का ही था, एक छोटा बालक, एक लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली झलकती थी। दाऊद के बारे में देखो क्या लिखा है, उसके मुंह पर क्या झलकती थी? लाली। आगे, और वो सुंदर था, सुंदर, एक नाजुक लड़का था। वो कैसा था? नाजुक। लाली झलकती थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा अगर जवान हो जाए ना, लाली नहीं झलकेगी। हाँ, लाली किसके मुंह पर झलकेगी? कितने साल का होगा वो? 15 बस 15-16 साल का ना, 14-15-16 साल का लड़का जो होता है ना, उसके गालों पर क्या झलकती है? हमारे गालों पर दाढ़ी झलकती है।
16 के ऊपर अगर गए ना तो क्या झलकने लग जाती है? दाढ़ी। लाली नहीं झलकेगी, काली झलकेगी। लाली जो है वो 14-15 साल तक ही होती है, उसके बाद दाढ़ी आ जाती है। उसकी तो दाढ़ी भी नहीं निकली थी। किसकी? दाऊद की। बोलो किसकी? हाँ, गालों पर क्या झलक रही थी? लाली। हालेलुया। ये गोलियत देख रहा है, तू मजाक कर रहा है मुझसे। गोलियत कहता होगा दाऊद से, तू मजाक कर रहा है मुझसे, मुझे मारेगा तू? तेरे तो गालों पे क्या झलक रही है? लाली झलक रही है। हालेलुया। आगे बढ़ो। तब फलिस्ती गोलियत ने दाऊद से कहा, हाँ? क्या मैं कुत्ता हूँ? क्या मैं कुत्ता हूँ? हाँ? आगे। कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता कि है? तू लाठी लेकर मेरे पास आया है। देखो कितना कितना विश्वास है दाऊद का। आमीन। जा किसके सामने रहा है? गोलियत के। बोलो किसके सामने? और हाथों में क्या है? लाठी। बोलो क्या है? और वो क्या लेकर खड़ा है हाथ में? तलवार और भाला। और उसके सेवक के पास बड़ी ढाल है, और ये हाथों में क्या लेकर जा रहा है? लाठी। उसको लगा वो खुद को कुत्ता कह रहा है। गोलियत खुद को क्या कह रहा है? कुत्ता। उसको उसकी औकात पता चल गई। ध्यान देकर सुने, गोलियत को अपनी औकात पता, क्योंकि इसके हाथों में क्या है? वो खुद कबूल कर रहा है मैं कुत्ता हूं। दाऊद को देखकर मैं आपको कहना चाहता हूं, जब खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा ना, कितना भी बड़ा गोलियत आ जाए, उसको खुद को है ना, वो कुत्ता समझने लग जाएगा। हालेलुया। वो खुद के मुंह से बोल रहा है, क्या मैं कुत्ता हूं? आगे बढ़ो। तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हाँ? फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ? मेरे पास आ, हाँ? मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। हाँ? दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तो दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सौंग लिए हुए, अरे तू तो तलवार लेकर आया, तू भाला लेकर आया, तू ढाल लेकर आया है। हाँ? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता मैं यहोवा का नाम लेकर आया हूँ। हालेलुया। मैं तलवार पर घमंड नहीं करता, मैं भाले पर घमंड नहीं करता, मैं ताकत पर घमंड नहीं करता, मैं यहोवा के नाम पर घमंड करता हूँ। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा पर घमंड करूंगा। आमीन। किस पर घमंड करूंगा? हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा है ना, वो एक ही है, वो है परमेश्वर यहोवा। आमीन। वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह। आपको पता है, उसके सिवा दूसरा कोई भी नहीं घमंड करने के लिए। आमीन। कुछ भी नहीं है। ना तो मेरी ताकत, ना तो मेरा पैसा, ना तो मेरा रुतबा, ना तो मेरी नौकरी, ना मेरी प्रशंसा, ना मेरी प्रतिष्ठा। मेरे लिए एक ही बड़ा है, वो है खुदा। हालेलुया। दाऊद कहता है, तू तो भाला लेकर आया है, तू तलवार लेकर आया है, मैं कुछ भी नहीं लेकर आया, मैं तुझे कुत्ता ही समझता हूं, क्योंकि यहोवा का नाम लेकर आया हूं। हालेलुया। घमंड करता हूं मैं उस परमेश्वर पर। आमीन। और वही खुदा आज तुझे मेरे हाथों में देगा। पढ़ना उसी वचन को, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। हाँ? और उसी को तूने ललकारा है। अरे तूने मुझे नहीं ललकारा, तूने इस्राएली लोगों को नहीं ललकारा, तूने खुदा को ललकारा है। हालेलुया। हाँ, आगे। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन यहोवा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा। हाँ? और मैं तुझको मारूंगा। और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। भविष्यवाणी कर दी। हालेलुया। हाथों में तलवार है? नहीं। अरे बोला हाथों में तलवार है। और भविष्यवाणी क्या कर रहा है? मारूंगा और तेरे सिर को धड़ से अलग करने के लिए क्या लाठी से करेगा? लाठी से करेगा। तो धड़ को, सिर को अलग करने के लिए क्या लगेगी? तलवार उसके हाथ में थी, पर भविष्यवाणी विश्वास के साथ कर रहा है। हालेलुया। तलवार लेकर भी नहीं गया मारने के लिए, पर फिर भी कह रहा है, तलवार से तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। हालेलुया। और किया कि नहीं? आपको पता है तलवार किसकी थी? गोलियत की तलवार ली और उसके सिर को उसने उड़ा दिया। हालेलुया। शैतान आपके सामने खड़ा रहेगा, शत्रु आपके सामने खड़ा रहेगा, आपको पता है उसी के हथियार के द्वारा खुदा आपको जय देगा। आमीन। क्योंकि युद्ध हालेलुया। उस परमेश्वर पर घमंड करो। आमीन। उस परमेश्वर पर घमंड। आखिरी बार उस वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 1 और 2, और हम समाप्त करेंगे। मैं हर समय
यहोवा को धन्य कहा करूंगा, यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती उसकी रहेगी। स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। आमेन। तो मेरे भाई और बहनों, बताइए मुझे, आज के बाद किस पर घमंड करेंगे? या पैसों पर, या घर पर, या नौकरी पर, या गाड़ी पर? तो किस पर? यहोवा पर घमंड करें, वो खुदा आपके साथ रहेगा। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। वो परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। आज खुदा ने हमसे बात की है और वो आज हमसे मुलाकात भी करेगा। अगर आज हमारे जीवन में कोई समस्या लेकर यहां पर बैठे हैं, बीमारी को लेकर यहां पर बैठे हैं, चिंताओं को लेकर यहां पर बैठे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, युद्ध यहोवा का है। आज परमेश्वर से कहो, हाँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे सामने लेकर आता हूं, तेरे सम्मुख लेकर आता हूं। प्रभु जी, मैं घमंड करता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे चुन लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरा हर एक युद्ध तेरा है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे लिए तू लड़ता है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे तू जयवंत करता है। प्रियो, आज उस परमेश्वर को पुकारो, अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसका घमंड करो, उसकी महिमा करो। हर एक बंधनों को आज तोड़ेगा, हर एक चिंताओं को आज वो उठाएगा, हर एक व्यक्ति को आज एक छुटकारा वो देगा, उसकी शांति से वो भरेगा। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद रखे और हम प्रार्थना में जाए। आज हम घमंड करते हैं कि तू हमारा खुदा है। हम घमंड करते हैं कि तू हमारे साथ खड़ा है। पिता, जैसे दाऊद ने घमंड किया और आपने उसे जय दिलाई, आज हम सभी को आप जय दिलाइए पिता। हम आप पर घमंड करने वाले बने। भय की आत्मा, डराने वाली आत्मा हमारे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हियाव की आत्मा आ जाए, ऐसा होने देते। जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन पर विश्वास रखकर चलने वाले हम बने। ऐसा होने दीजिए। जिस बीज को यहाँ पर बोया गया है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।